हिंदुस्तान में सियासी शऊर अब महज चंद तालीम याफ्ता तबकों तक महदूद नहीं रहा था, बल्कि अवामी सतह पर फैल चुका था। इसी पस मंजर में इंडियन नेशनल कांग्रेस और अल इंडिया मुस्लिम लीग दो ऐसी बड़ी सियासी कुव्वतों के तौर पर उभरीं जिन्होंने आने वाले सियासी नक्शे को तश्कील देना था। इंडियन नेशनल कांग्रेस इब्तिदा में एक इस्लाह पसंद जमात थी, मगर वक्त के साथ साथ इसने एक हमागीर कौमी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर ली। इस जमात ने हिंदुस्तानी अवाम में आज़ादी, नुमाइंदगी और खुदमुख्तारी के तसव्वुरात को फ़रोग़ दिया। कांग्रेस की क़ियादत ने आइनी जदोजहद, अवामी तहरीक और सियासी दबाव के जरिए बरतानवी हुकूमत को चैलेंज किया और खुद को एक अल इंडिया नुमाइंदा जमात के तौर पर मनवाया। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग का ज़ुहूर मुसलमानों के जुदागाना सियासी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुआ। वक्त के साथ मुस्लिम लीग ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान में मुसलमानों की सियासी, समाजी और मजहबी शनाख्त महफूज नहीं रह सकेगी। इस सोच ने मुस्लिम लीग को महज एक सियासी जमात के बजाय एक मजबूत कौम प्रस्ताना तहरीक में बदल दिया। जैसे जैसे बरतानवी राज का खात्मा करीब आता गया, वैसे वैसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों की सियासी अहमियत बढ़ती गई। एक तरफ कांग्रेस मुत्तहिदा हिंदुस्तान की बात कर रही थी, तो दूसरी तरफ मुस्लिम लीग एक अलग रियासत के मुतालबे के साथ सामने आई। ये इख्तिलाफ महज सियासी नहीं बल्कि तारीखी, समाजी और नज़रियाती बुनियादों पर उस्तवार था। आखिरकार यही दो जमातें बरसगीर के मुस्तकबिल का फैसला करने वाली कुव्वतें बन गईं। मुज़ाकरात, आईनी दस्तावेज़ात, सियासी करारदादें और अवामी हिमायत इस बात का सबूत थीं कि अब इक़्तिदार की मुंतकिली उन्हीं जमातों के जरिए मुमकिन थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने न सिर्फ बरतानवी राज के खात्मे में किरदार अदा किया बल्कि बरसगीर की तारीख को एक नए दौर में दाखिल कर दिया। यही वजह है कि सीएसएस के निसाब में उन जमातों के इर्तिका को बरसगीर की सियासी तारीख का एक बुनियादी बाब करार दिया गया है, क्योंकि उनके बगैर आज़ादी, तकसीम और जदीद जनूबी एशिया की तश्कील को समझना मुमकिन नहीं। बरतानवी हुकूमत की पॉलिसियों, खास तौर पर नुमाइंदगी में अदम मुसावात और फ़िरका वाराना तकसीम ने दोनों जमातों के सियासी रोवे को मज़ीद वाज़े कर दिया। कांग्रेस ने खुद को एक ऐसी जमात के तौर पर पेश किया जो पूरे हिंदुस्तान की नुमाइंदगी का दावा करती थी, ताहम अमली सियासत में अक्सरियती मुफादात का गलबा मुस्लिम क़ियादत के लिए बाइस तशवीश बन गया। यही वो मकाम था जहां मुस्लिम लीग का सियासी मौक़िफ़ ज़्यादा मजबूत और वाज़े होता चला गया। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के सियासी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आईनी जदोजहद, अलहदा इंतखाबी हलकों और मुनासिब नुमाइंदगी जैसे मुतालिबात को मरकज़ी हैसियत दी। वक्त के साथ साथ ये मुतालिबात एक वाज़े सियासी नज़रिए में तब्दील हो गए, जिसका मकसद मुसलमानों को एक अलहदा कौम के तौर पर मनवाना था। इस नज़रियाती तब्दीली ने बरसगीर की सियासत को एक नए रुख पर डाल दिया और सियासी जदोजहद महज आज़ादी तक महदूद ना रही, बल्कि मुस्तकबिल की रियासती साख्त पर मरकूज़ हो गई। दूसरी जानिब कांग्रेस ने अवामी तहरीकों, सिविल नाफरमानी और अदम ताआवुन जैसी हिकमत अमलियों के जरिए बरतानवी हुकूमत पर दबाव बढ़ाया। इस जदोजहद ने अवाम में सियासी बेदारी को मज़ीद तक़वियत दी, मगर साथ ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान फासला भी बढ़ता गया। ये फासला सिर्फ क़ियादत का नहीं बल्कि अवामी सोच, तरजीहात और सियासी तसव्वुरात का भी था। 1930 की दहाई के बाद हालात इस नहज पर पहुंच चुके थे कि दोनों जमातें बरसगीर की सियासत में मुबादिल ताकत के मराकिज़ बन गईं। आईनी मुज़ाकरात, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स और जिंग अजीम दुवम के असरात ने इस हकीकत को मज़ीद नुमाया कर दिया कि बरतानवी हुकूमत अब इक़्तिदार को ज़्यादा अरसा बरकरार नहीं रख सकती। ऐसे में ये सवाल अहम हो गया कि इक़्तिदार किसको और किस शक्ल में मुंतकिल होगा। बिलाखिर मुस्लिम लीग के पाकिस्तान के मुतालबे और कांग्रेस के मुत्तहिदा हिंदुस्तान के नज़रिए ने तारीख को फैसला कुन मोड़ पर ला खड़ा किया। अवामी हिमायत, सियासी तंजीम और वाज़े नज़रियात की बुनियाद पर यही दो जमातें आज़ादी और तकसीम के अमल की मरकज़ी कुव्वतें बन गईं। इस पूरे अमल ने यह साबित किया कि बरसगीर की सियासी तारीख को उन जमातों के इर्तिका और किरदार के बगैर ना समझा जा सकता है और ना ही इसका तज्ज़िया मुकम्मल हो सकता है। बरसगीर की सियासी तारीख में यह हकीकत भी नज़रअंदाज नहीं की जा सकती कि दोनों जमातों की तंजीमी साख्त और क़ियादत ने उनकी कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया। कांग्रेस ने एक मजबूत तंजीमी नेटवर्क कायम किया जो शहरों से देहात तक फैला हुआ था, जबकि मुस्लिम लीग ने खास तौर पर मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में अपनी जुड़ें मजबूत कीं। इस तंजीमी फैलाव ने दोनों जमातों को अवामी सतह पर मुअस्सिर सियासी ताकत में तब्दील कर दिया। सियासी जलसे, करारदादें, अखबारात और तालीमी इदारे इस जदोजहद के अहम ज़राए बन गए। कांग्रेस ने कौम प्रस्ती के तसव्वुर को फ़रोग़ दिया, जबकि मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलहदा सियासी तशख़्ख़ुस को एक मुनज़्ज़म फ़िक्र की शक्ल दी। यही फ़िक्री फ़र्क आगे चलकर दो कौमी नज़रिए की बुनियाद बना, जिसने बरसगीर की सियासत को यकसर बदल कर रख दिया। 1940 की दहाई तक हालात इस मकाम पर पहुंच चुके थे
کہ برطانوی حکومت اور دیگر سیاسی قوتیں بھی اس حقیقت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئیں کہ مسلم لیگ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت بن چکی ہے۔ دوسری جانب کانگریس ہندو اکثریتی علاقوں میں اپنی سیاسی برتری قائم کر چکی تھی۔ اس سیاسی حقیقت نے آئینی مذاکرات کو مزید پیچیدہ بنا دیا اور طاقت کی تقسیم کا مسئلہ شدت اختیار کر گیا۔ جنگ عظیم دوم کے بعد عالمی حالات بھی برصغیر کی سیاست پر اثر انداز ہوئے۔ برطانوی معیشت کمزور ہو چکی تھی اور نوآبادیاتی نظام کا خاتمہ ناگزیر نظر آ رہا تھا۔ ایسے میں کانگریس اور مسلم لیگ دونوں نے اپنی سیاسی حکمت عملیوں کو مزید تیز کر دیا تاکہ آزادی کے بعد کا منظرنامہ اپنے نظریات کے مطابق ترتیب دیا جا سکے۔